नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये जुड़ा है हम में से शायद कई लोगों की जिंदगी से। मध्यम वर्ग की सोच, उसका मनोविज्ञान। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ अंश हैं एक लेख के जिसका शीर्षक ही है मध्यम वर्ग की सोच का मनोविज्ञान। और ये बताते हैं कि भाई पैसे को लेकर, जोखिम को लेकर हमारी एक खास सोच कैसे बन जाती है। हमारा मकसद है आज इस सोच की परतें खोलना, ये समझना कि इसका असर हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर कैसे और क्यों पड़ता है। सही बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, लोग अपनी कमाई खर्च की आदतों पर गौर तभी करते हैं जब इन्हें कोई आईना दिखाता है। हाँ, जब पता चलता है कि अरे मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ पैसों के लेन देन की बात नहीं है, ये उन गहरी जड़ों की बात है जिनसे हमारी आदतें तय होती हैं। अच्छा। हाँ, ये जो सामग्री है ये बताती है कि कैसे हमें बचपन से ही एक सिस्टम में फिट कर दिया जाता है। हाँ, वो वाला सिस्टम। स्कूल जाओ, वही अच्छी पढ़ाई, फिर डिग्री, फिर एक सुरक्षित सी नौकरी, हाँ, फिर EMI, घर की, गाड़ी की, और बस रिटायरमेंट का इंतजार। ये पूरा एक चक्र है। पर सवाल ये है कि ये सोच हमारे अंदर इतनी गहराई तक बैठ कैसे जाती है। ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी से जुड़ी कुछ आम धारणाओं को थोड़ा खंगालते हैं जिनका जिक्र इन अंशों में है। हाँ, करते हैं। एक बहुत ही आम बात जो सुनने को मिलती है, अरे पैसे के बारे में ज्यादा सोचना या बात करना ठीक नहीं है। ओह हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कई लोग ना अपनी सैलरी बताने में भी हिचकते हैं या पैसों पर खुलकर बात करने से कतराते हैं। हाँ, जैसे कोई गंदी बात हो, उन्हें लगता है शायद कि ये लालच है, ये छोटी सोच है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मजबूत विश्वास, नौकरी सबसे सेफ है जी, अपना काम बिजनेस, उसमें तो बहुत रिस्क है। हाँ, ये तो हर घर की कहानी लगती है कहीं ना कहीं। युवाओं पर प्रेशर होता है कि बस एक पक्की नौकरी मिल जाए, सरकारी हो या किसी बड़ी कंपनी में, चाहे मन हो ना हो। चाहे मन हो या न हो, यहाँ सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है, तरक्की या अपनी पसंद से भी ज्यादा। और ये सोचना अक्सर बड़े मौके पहचाने ही नहीं देती। सही कहा। और समाज में सफलता का पैमाना, वो भी तो बाहरी चीजों से जुड़ा है। जैसे लेख में है कि अपना घर और कार खरीद ली तो बस आप सफल हो गए। हाँ, ये तो है। और इसी चक्कर में लोग कई बार अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। बड़ा लोन ले लिया सिर्फ समाज में दिखाने के लिए। वो एक प्रेशर बन जाता है। हाँ, और अगर कोई कह दे कि भाई मुझे तो बहुत पैसा कमाना है, तो फौरन टैग लग जाता है लालची, है ना। ये भी एक धारणा है जिसका जिक्र है। ज्यादा पैसा कमाना लालच की निशानी है। और शायद इन सब में सबसे ज्यादा असर डालने वाली सोच ये है, जोखिम से बचो, सेफ चलो। हाँ बिल्कुल, सेफ रहो। इसका नतीजा क्या होता है? लोग निवेश के नाम पर कहाँ जाते हैं? बैंक, FD या कोई ऐसी ही स्कीम जहाँ रिटर्न शायद महंगाई को भी बीट ना कर पाए। बिल्कुल। पैसा असल में घट रहा होता है, पर उन्हें वो सुरक्षित होने का एहसास होता है। तो ये सारी धारणाएं मिलकर ना एक तरह का अदृश्य पिंजरा बना देती हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई ये सोच आई कहाँ से, जड़ें कहाँ हैं इसकी? लेख कुछ इशारे करता है इस तरफ। हाँ, करता है। एक वजह शायद हमारी शिक्षा प्रणाली में है, खासकर वो जो ब्रिटिश टाइम में बनी थी। अच्छा, कैसे? उसका मकसद था ऐसे लोग बनाना जो नियम माने, अच्छे कर्मचारी बने, वो नहीं जो सवाल उठाएं या कुछ नया सोचें, अपना काम शुरू करें। फॉलोअर्स तैयार करना, लीडर्स नहीं। कुछ वैसा ही। फिर लेख में पुअर डैड मानसिकता का भी जिक्र है। ये वो सोच है जो पैसे को एक अवसर की तरह नहीं बल्कि एक डर या बोझ की तरह देखती है। अच्छा। और डर पर आधारित परवरिश, बच्चों को हमेशा कहना संभल कर रहो, ज्यादा ऊंची उड़ान मत भरो, ये सब मिलकर इस सोच को और पक्का करते हैं। इस लेख में एक लाइन बहुत मार्के की है, मध्यम वर्ग को विरासत में सिर्फ सीमित पैसा नहीं मिलता बल्कि सोच की सीमाएं भी मिलती हैं। वाह, क्या बात कही है। और इसका असर क्या होता है असल जिंदगी में? लोग जोखिम से कतराते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से वो मौके गवा देते हैं, वो मौके जो शायद उनकी जिंदगी बदल सकते थे। वो अपना सबसे कीमती संसाधन यानी अपना समय बेचकर एक लिमिटेड इनकम कमाते रहते हैं। हाँ, एक्टिव इनकम। हाँ, एक्टिव इनकम पे टिके रहते हैं। पैसिव इनकम के बारे में सोचते ही नहीं। सोच वही कर्मचारी वाली रह जाती है, चाहे काबिलियत बिजनेसमैन वाली हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये लेख सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता। हाँ, समाधान भी सुझाए हैं, कुछ रास्ते भी दिखाता है। सबसे पहला और जरूरी कदम क्या बताया गया? वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये समझना कि पैसा काम कैसे करता है, निवेश क्या बला है, महंगाई का क्या चक्कर है, ये सब बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही सिर्फ नौकरी के भरोसे न रहकर अपना कुछ करने की,
बिजनेस की या स्मार्ट निवेश की सोच डेवलप करना। और ये समझना भी जरूरी है कि जिसे हम सुरक्षित जीवन मान बैठे हैं वो शायद उतना भी सुरक्षित नहीं है। क्या मतलब नौकरी आज है, कल शायद ना हो। असल सुरक्षा तो शायद आपकी कमाने की क्षमता में है, आपकी समझ में है, सिर्फ एक जॉब में नहीं। ये बहुत अहम बात है। और एक और बदलाव की जरूरत है, वो है पैसे के साथ हमारा रिश्ता। हाँ, उसे दुश्मन या डर की तरह न देखकर एक टूल की तरह देखना, एक साधन जिससे बेहतर जिंदगी बन सकती है, उससे दोस्ती करनी होगी। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़, जैसा लेख में भी कहा गया है, आप अमीर बनेंगे या गरीब, ये आपका बैंक बैलेंस तय नहीं करता, बल्कि आपकी मानसिकता तय करती है। हाँ, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमें विरासत में कौन सी सोच मिली है जो हमें रोक रही है, और फिर सही जानकारी और बदली हुई सोच से उन दीवारों को तोड़ा जा सकता है। तो जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। ये लेख की ही एक पंक्ति से प्रेरित है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी उन लोगों की है जो अपने सपने हकीकत में जी रहे हैं। तो आज ही सोचिएगा, अपनी वित्तीय सोच को बदलने की दिशा में वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम हो सकता है जो आप उठा सकते हैं।